बिल्डिंग समझाऊंगा। स्टेशन बिल्डिंग के बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं फाइनल चीज एलओएस का इस्तेमाल। 3 स्टेप सिखाऊंगा और आप लोग बवंडर धंधा डालने वाले हैं। 1.5 गुना तो कुछ भी नहीं है। नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन, उसको हम सब लोग देखेंगे ध्यान से। एक सेकंड, बस मैं इसको ओपन कर दूं। राइट, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर, क्लियर? क्लियर है सर। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज का जवाब देने वाला हूं जिसको आज तक आप एमएलएम में खोजते आए हैं पर कुदरती मिला नहीं। दैट थिंग इज नोन एज फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके बिना हम जिंदगी में बहुत भटकते हैं, बहुत बुरे हालात झेलते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण हम ये नहीं जानते कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है जितने आप लोगों के पास सवाल है ना, आप एमएलएम में क्यों आए हैं, कितने पैसे के लिए आए, बहुत पैसा, कम पैसा, वो मैं सब आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये किसने पेन चला दिया? कलम पहले ही चला दी। राइट। किसी भी फाइनेंशियल लाइफ में सर जिसने भी कलम चलाई है कोई से मिटा सकता है क्या? मैंने बहुत सुंदर पीपीटी बनवाई थी, वो थोड़ी भद्दी लगेगी। किसी भी फाइनेंशियल लाइफ में सर 6 गियर्स होते हैं। देयर आर 6 गियर्स टू फाइनेंशियल लाइफ। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम, सेविंग, एसेट बिल्डिंग, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल रिटायरमेंट। ये 6 गियर क्या क्या है इनको समझिए। आप जिंदगी भर पैसे के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। चक्रव्यूह 7 स्टेप का था, ये 6 स्टेप का चक्रव्यूह है। हम सब इसमें फंसते हैं, लेकिन इसके आज के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं फंसेगा। अब इसको समझिएगा। फर्स्ट इनकम होती है सर एक्टिव इनकम। इसको पूरी को मत पढ़िएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको देखिएगा, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स मैं किसी दिन बताऊंगा इसको कैसे यूटिलाइज करना। बट मैं फर्स्ट की बात करूंगा, एक्टिव इनकम। पहले सबसे बड़ी जरूरत इंसान को अगर किसी चीज की रहती है तो वो एक्टिव इनकम की सबसे बड़ी जरूरत रहती है। क्या जूम मीटिंग में चीजें चेंज हुई हैं? एक सेकंड, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन चेंज हो गई थी। एक्टिव इनकम जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत रहती है, ये रहती है आज की तारीख में इसका अमाउंट लगभग 50,000 रुपए है। कौन सी इनकम है ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। 90% इसी आमदनी की जरूरत इंसान को रहती है। इसको शॉर्ट में मैं बताता हूं, एक ऐसी आमदनी जो आपके पास ना हो तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ जाए, उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। घरेलू खर्चे, बच्चों की फीस, ऑफिस आने जाने का खर्चा, मीटिंग लगाने का खर्चा। अगर मेरे पास अपना काम करने के खर्चे नहीं है और बच्चों के लिए और परिवार के लिए खर्चे नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, मैं बच्चों को स्कूल से निकाल सकता हूँ, ना भूखा मार सकता हूँ, ना काम के बिना रह सकता हूँ। ये तीनों जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। अगर ये पैसा अरेंज नहीं होता तो मुझे मांगना पड़ेगा। मैं अगर 1 महीने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा तो मेरा मोरल टूट जाएगा, मेरा मोटिवेशन डाउन आ जाएगा। अगर किसी आदमी को 3 महीने तक लगातार हाथ फैलाना पड़ जाता है तो वो व्यक्ति, बहुत गहरी बातें समझा रहा हूं समझना, किसी व्यक्ति को 3 बार इस इनकम के लिए हाथ फैलाना पड़ गया तो वो मोरली करप्ट हो जाएगा, इमोशनली करप्ट हो जाएगा और आपको धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ही लोगों के हाथों आप धोखा खाते हो। अगर किसी की ये इनकम 12 महीने नहीं आई तो वो आदमी सुसाइड कर लेगा। अगर 12 महीने तक लगातार हाथ फैलाना पड़ गया, मोरल जिंदा है तो आदमी सुसाइड करेगा, मोरल जिंदा नहीं है तो जिंदा लाश बन जाएगा, वो किसी को भी लूटता फिरेगा।
सगे यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी लूट लेगा। दैट इज वन साइड ऑफ द गेम। तो जब भी आप धोखा खाते हैं तो वो इंसान जो सबसे ज्यादा बात करता है ना कि मुझे तो अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, वो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक्टिव इनकम नहीं है। और जिसके पास एक्टिव इनकम नहीं है उसके पास आपको या किसी को चीट करने का हर एक रीजन मौजूद है, हर एक रीजन मौजूद है दुनिया का। फर्स्ट थिंग, एक्टिव इनकम चाहिए, हम सबको चाहिए। अगर हम लोग एक्टिव इनकम करते हैं तो 50,000 रुपए तक एक्टिव इनकम है। सेकेंड इनकम आदमी को क्या चाहिए? सेकेंड इनकम व्यक्ति को चाहिए सेविंग्स। आज मैं 2022 की आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं। इस 2022 की फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मैंने 50,000 अमाउंट लिखा है। हर 5 साल में ये अमाउंट 20% बढ़ता है। आज 2027 में आप अपने आप को फाइनेंशियल प्लान करेंगे तो 60,000 रुपए हो चुका होगा। तो हर साल हमारे को ये इनकम बढ़ानी पड़ती है एटलीस्ट 4%। तो अगले महीने साल 50 नहीं 52,000 चाहिए होगा, उससे अगले साल 54,000 चाहिए होगा। इस तरीके से इनकम बढ़ती रहती है। एटलीस्ट 4% आता रहेगा, 3 to 4%। दूसरा, हाँ, कान्हा रावत जी का सवाल है अपने ड्रीम अचीव करने, अच्छा वो पहले ही जवाब दिया था, राइट। सेविंग हमारे को क्यों चाहिए होती है? हम लोग क्या करते हैं, जब 50,000 कमा रहे होते हैं तो अमीर दिखने के लिए हम कभी फोन खरीद लेते हैं, कभी कपड़े, कभी कुछ, कभी गाड़ी। 50,000 से 1 लाख की इनकम वाले व्यक्ति को कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी एक्टिव इनकम प्रॉपर आ रही है तो अगला काम हमारे को करना चाहिए, सेविंग्स करनी है। क्योंकि पैसा आ रहा है, बीच में कभी भी रुकाना तो मेरी जिंदगी डगमगा जाएगी। पहले 10,000 पर मंथ मुझे जोड़ना चाहिए। 6 महीने के अंदर टारगेट होना चाहिए कि 25,000 जोड़ना चालू करूं सेविंग्स में, और 6 महीने बाद टारगेट होना चाहिए 50,000 रुपए हर महीना जोड़। अगर आप ये जोड़ते हैं तो ये कब तक जोड़ना है? जब तक आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए ना हो जाए लिक्विड रेडी, तब तक आपको ये पैसा जोड़ना है। अब ये क्यों जोड़ना है, किस लिए जोड़ना है, मैं बता देता हूं। इसको मैं सेविंग्स को बोलता हूं ब्रैकेट में बदकिस्मती की किश्त। आपको जिंदगी में बदकिस्मती से नहीं मिलना तो पुराने जमाने में सीरियल में आता था, राक्षस आते थे तो बोलता था मैं तुम्हारे गांव में आके सारे आदमियों को खा जाऊंगा। तो गांव वाले एक शर्त तय करते थे कि तू आके पूरे गांव को मत खाइयो, हम गांव का एक लड़का तुझे खाने के लिए हर अमावस को भेज देंगे। बदकिस्मती आप पे ना आ जाए इसलिए आपको एक किश्त चाहिए, उसकी कीमत 25 लाख रुपए बदकिस्मती की। वो कहती है अगर तुम्हें बदकिस्मत नहीं बनना ना तो मुझे 25 लाख रुपए दो। जितनी जल्दी बदकिस्मती की किश्त आप चुका देंगे उतना बढ़िया होगा। लेकिन ये बदकिस्मती का पेट बहुत बड़ा है, ये हर 10 साल में 20% बढ़ जाएगा। 2022 में 25 लाख चाहिए, बाद में आपको 30 लाख चाहिए होगा। तो हर महीने 25 लाख जोड़ भी दो तो आप 4200 4500 की किश्त भरते रहिए, वरना बदकिस्मती कभी भी दरवाजा नॉक कर दे। 25 लाख से ज्यादा जोड़ना नहीं है, लिक्विड रेडी पैसा होना चाहिए। और ये पैसा किसी भी हालत में रिस्कियर प्रॉपर्टी पे नहीं लगाना है, रिस्कियर चीजों पे नहीं लगाना, रेडी चाहिए भाई, जब पैसे की जरूरत हो मिल जाए। क्योंकि इस पैसे को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से संभली है, तो मैं इस पैसे को खोने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए रिटर्न पे ना लगा के मैं इसको समेटना, सहजना पसंद करूंगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, मैं आज आप लोगों का अकाउंट बताता हूं आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर आप लोगों के अकाउंट में आज 5 लाख रुपए है और कोई बोलता है मुझे 50,000 रुपए दे दो, और आप सोचते हो यार मेरे पास 5 लाख पड़े हैं, मैं 50,000 की मदद ना करके गलत कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं आपके अकाउंट में, बदकिस्मती के अकाउंट में 5 लाख नहीं है, आप -20 लाख पर। आप किसी को मदद कर रहे हो, बदकिस्मती की किश्त बाउंस हो जाएगी, आप मर जाओगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ उजड़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को मदद मत करिए, लेकिन अभी आपके हालात मदद के नहीं है, पहले तो अपनी मदद करिए। विमान में बोला जाता दूसरों की मदद से पहले स्वयं की मदद करो, आपके हालात उजड़ जाएंगे। किसी भी हालत में 25 लाख रुपए जोड़ने। सेकेंड थिंग इज सेविंग। जब तक आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए होती है, सेव करिए। हर महीने 50,000 से ज्यादा सेव भी नहीं करना, ये नहीं कि ऊपर जितना आ रहा मुझे सेविंग में डालना है, नहीं। थर्ड थिंग, थर्ड इनकम इज एसेट बिल्डिंग। 1 लाख रुपए की इनकम पे हूं मैं, 1 लाख प्लस आने लग गई तो सर क्या गाड़ी ले लूं, क्या मोबाइल फोन ले लूं? नहीं बॉस, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अब आप इनकम करने लग गए, आपकी नजर में आपकी इमेज है, इज्जत है, आप सेविंग करके बैठे हो, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है, आपके आईफोन से ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, 15 लाख पड़ा है। तीसरी चीज है एसेट बिल्ड करिए। जब तक आपकी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पहुंचती है,
1 से 1.5 लाख की इनकम आज जिस भी व्यक्ति की है उसे 50,000 खर्चा करना चाहिए, 50,000 सेविंग में डालना चाहिए और 50,000 रुपए की कोई छोटी प्रॉपर्टी की किश्त बांध लेनी चाहिए। अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो सबसे पहले खुद का मकान खरीदिए, अगर मकान है तो उसके बाद गाड़ी या कोई प्लॉट खरीदिए, तो उसकी किश्त भरिए, क्योंकि एसेट बिल्डिंग आपको थर्ड स्टेप पर बहुत काम करने वाला है। डू नॉट इन्वॉल्व इन लग्जरीज राइट नाउ। स्टेप नंबर 4, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन। अगर आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख और 2 लाख को क्रॉस करती है, दिस इज द राइट टाइम आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करिए। क्यों? क्योंकि आप सेविंग अच्छी कर रहे हैं, एसेट बिल्ड कर रहे हैं, एक्टिव इनकम भी ठीक ठाक चल रही है। अब ये सही समय है जब आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेना चाहिए। 10 से 12 लाख रुपए की आप गाड़ी खरीद सकते हैं इस दौरान, आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहन सकते हैं, एक अच्छा मोबाइल हैंडसेट रख सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ होना उसी पैसे में चाहिए जो 1.5 लाख से ऊपर है, उससे ज्यादा से नहीं। कुछ बचा सको तो बढ़िया है, कुछ नहीं बचा सकते तो इसी दौरान वो सारा का सारा खर्चा कर सकते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं, जो जिंदगी एक 2 लाख वाला व्यक्ति जी रहा है उसकी नकल करने के चक्कर में, उसको इमिटेट करने के चक्कर में हम 50-60 हजार रुपए कमा के वो जिंदगी जीने लग जाते हैं जो 2 लाख वाला जी रहा है। और हम सोचते हैं कि आईफोन खरीदने से मेरी बराबरी आ गई, एक गाड़ी खरीदने से मेरी बराबरी आ गई। नहीं बॉस, मेरी लाइफ में चक्रवात आ जाएगा किसी टाइम पर। मुझे थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार इनकम को 2 लाख ले जाऊं फिर मैं भी वैसी जिंदगी जीऊंगा जैसी वो जी रहे हैं। जब तक 2 लाख नहीं आ रहा, जल्दी में कोशिश करने में, जंप करने की कोशिश में हम अपना पैसा खो बैठते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके लिए आप आए हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक आदमी को आ जाती है 5 लाख रुपए महीने में, जिसमें 2 लाख व्यक्ति को खर्च कर लेना चाहिए, लगभग 3 लाख रुपए उसको सेविंग के लिए। अगर सेविंग 25 लाख की पूरी नहीं हुई है तो वहां डाल दो, अगर वो सेविंग पूरी हो गई है तो 3 लाख रुपए से आप कोई एसेट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे को 3 लाख में अभी तो जिंदगी बहुत जीनी है, बहुत बड़ा करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो 3.5 लाख रुपए आप खर्चा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए अभी भी आपको एसेट के अंदर डालना चाहिए। तो आपको अपनी जिंदगी 5वें गियर में लेके जानी पड़ेगी जहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। छठी है रिटायरमेंट। 15 लाख प्लस की इनकम पे जिस दिन हम पहुंच जाएंगे उस दिन हम फाइनेंशियली रिटायरमेंट की सिचुएशन में आ जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम 3 कैटेगरी में पैसा तोड़ेंगे। 5 लाख खर्चे के लिए, 5 लाख रुपए मैं किश्त दूंगा किसी प्रॉपर्टी की, और अब 5 लाख रुपए जो बाकी बचाना, इससे मैं रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं, मैं जुआ खेल सकता हूं। इससे पहले कि हम जुआ नहीं खेल सकते, नहीं। अगर 25 लाख रुपए आपने सेविंग करा था अपने बुरे वक्त के लिए और उस पैसे को आपने कहीं पे लगा के जुआ खेल लिया हाई रिस्क के चक्कर में, और वो पैसा डूब गया और साथ में बदकिस्मती ने दरवाजा खटखटा दिया, अब फंस जाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब योर सेविंग्स। सेम गोज फॉर एसेट। आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपकी एसेट डूब गई, कब्जा हो गया प्रॉपर्टी पे, 4 साल किश्त दी थी तो आप पागल होने लगोगे। ये मत करिए। हमारा लेवल नहीं है ना, एक ही जमीन है वो भी कब्जे में आ गई तो पागल हो जाएंगे। रिस्कियर जगह पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। 15 लाख पे पहुंच के अगर आपकी 5 लाख की, आपने 50 लाख की जमीन ली थी, 10 महीने में 5 लाख, अगर वो कब्जा भी हो गई तो आप थोड़ा सोचोगे यार बहुत पैसा आ रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसको सुलझाता हूं, लेकिन लाइफ खराब नहीं होती। आप स्केलेबिलिटी इसको बोलते हैं, जो मैंने बोला इसको स्केल करने के लिए आप इस एमएलएम में आए हैं। क्योंकि आपको 50,000, 70,000, 1 लाख तो दिख रहा था नौकरी में, 15 लाख नहीं दिख रहा था, रिटायरमेंट नहीं दिख रही, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं दिख रहा था 5 लाख का, तो आप यहां पर आए। तो स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, 2 चीजों के लिए आपने एमएलएम का चुनाव किया है, राइट। अब इसको चीज क्या है ये मैंने क्यों बताया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बड़ा क्रूशियल। स्केलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क। अब मुझे एक स्टेशन बिल्ड करना है। मान लीजिए मैं दिल्ली रहता हूं, तो मुझे दिल्ली में मीटिंग करनी है, दिल्ली के अंदर मुझे स्टेशन खाना है। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय 4। मेरा फॉर्मूला समझना, आप लोगों में से हर बंदा बहुत कामयाब हो जाएगा। दिल्ली मेरा टारगेट एरिया है, दिल्ली का पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, डिवाइडेड बाय 4, मेरे पास परिवार आ गए 60 लाख। 60 लाख परिवारों में से मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 20 लाख। 40 लाख मैंने हटा दिया, मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मेरे को दिल्ली में इन 20 लाख लोगों तक पहुंचाना है। अगर मैं 20 लाख लोगों तक पहुंच गया तो मरी हालत में 5 से 10 लाख लोग मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर 10 लाख लोग हर महीने 2,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो 6 और 3 9 जीरो, 7 जीरो पे 1 करोड़ बनेगा। 12 120 करोड़ रुपए का धंधा मैं हर महीने करूंगा। कंपनी से 1% आधा परसेंट प्रॉफिट भी अगर मुझे आ गया तो 120 करोड़ का आधा परसेंट लगभग लगभग आपका हो गया 6 करोड़ रुपए पर मंथ की मेरी आय होगी, जो रिटायरमेंट लाइफ से बहुत। तो अगर मैं कुछ भी ना करके दिल्ली धंधा बड़ा कर दूं ना, मेरा काम हो जाएगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरी अचीवमेंट हो जाएगी जहां मैं फोकस था। अब सबसे बड़ी बात आती है, दिल्ली में 20 लाख लोगों तक पहुंचूंगा कैसे? एक आदमी अगर 100 प्लान दिखाए तो मुझे 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, मुझे 20,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा दिल्ली में, जो एक आदमी एटलीस्ट 100 लोगों को प्लान दिखाए। अब 20,000 लोगों का नेटवर्क क्या मैं खड़ा कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं 5 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकता हूं जो काम करना चाहते हो, जिनको मैंने यही समझाया जो मैं अब तक समझा रहा था कि तेरे को स्केलेबिलिटी स्टेबिलिटी चाहिए तो एमएलएम कर ले। कोई घाटे का व्यापार नहीं है, इस बिजनेस में घाटा नहीं हो सकता। प्रॉफिट कितना होगा वो तो मेहनत किस्मत सब पे आधारित है, लेकिन घाटा नहीं हो सकता। यू कम, यू ज्वाइन, यू स्टार्ट बिजनेस विद मी एंड लेट्स स्केल इट अप। मैं 5 व्यक्ति ज्वाइन करा सकता हूँ। जब मैंने 5 व्यक्ति ज्वाइन कराए तो उन 5 व्यक्तियों की मैंने संडे को एक मीटिंग ली, और जो मैं आप लोगों को भी समझा रहा था ये सब समझाया। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। 3 सवालों के जवाब चाहिए हर व्यक्ति को। ये है क्या भला, ये करते क्यों हैं, और ये करी कैसे जाती है? अगर इन 3 सवालों के जवाब व्यक्ति को मिल जाए, आपके साथ जिस आदमी को काम करना ना, उसे बहुत सवालों के जवाब नहीं चाहिए जो आपके दिमाग में है, केवल 3 सवालों के जवाब चाहिए। व्हाई, व्हाट, हाउ। है क्या, क्यों करूं, और होती कैसे है। अगर आपने ये 3 सवालों के जवाब उनको दे दिए, वो आपके साथ काम में कूद पड़ेगा। उसको विजन का क्लैरिटी आ जाएगा। हर चीज को करने के लिए स्टेप चाहिए होते हैं, वो स्टेप्स उसको मिल जाएंगे। मैंने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, पर्सनल मीटिंग कंडक्ट करी, क्लियर करा, और एक सिस्टम जोड़ दिया। 3 तरीके के नेटवर्कर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक होता है पार्ट टाइमर, एक होता है फुल टाइमर, एक होता है सम टाइमर। कई लोग अपने आप को फुल टाइमर मानते हैं, वो बोलते हैं मैं कुछ और नहीं करता इसलिए मैं फुल टाइमर। सर, आप कुछ और नहीं करते और ये भी नहीं कर रहे हो तो आप एक्चुअली में कुछ नहीं हो, फुल टाइमर नहीं हो सकते। फुल टाइमर का मतलब है काम कर रहा है इसमें फुल टाइम। फुल टाइम सब छोड़ दिया और इसमें फुल टाइम नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आर गोइंग रॉन्ग। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता इसलिए फुल टाइमर। पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, सम टाइमर के बीच में पता कैसे लगेगा? जो बिजनेस करने के लिए सीरियस है और पार्ट टाइम बिजनेस करता है, वो व्यक्ति रोज एक मीटिंग लगा सकता है, रोज शाम की एक मीटिंग कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी जिंदगी, रोज का मतलब पूरी जिंदगी नहीं है, जितना टाइम उसको फील्ड करना है। हर आदमी की लाइफ में 3 स्टेज आएंगी। फील्ड करके टीम रिक्रूट करेगा, मीटिंग्स लगा के टीम को ट्रेन करेगा, सेमिनार्स लगा के टीम को बिल्ड करेगा। 3 पॉइंट मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप सुनिए रोज का क्या मतलब है। टीम को रिक्रूट करेगा, टीम को ट्रेन करेगा, मीटिंग लगा के टीम को बिल्ड करेगा, सेमिनार लगा के। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, टेक्निकल एजुकेशन लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। 3 काम करने हैं, फील्ड करके टीम को रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग लगा के टीम को ट्रेन करना है, सेमिनार लगा के टीम को बिल्ड करना है। 3 काम करने हैं। मैंने दिल्ली में 5 व्यक्ति जोड़े, उन 5 व्यक्तियों को व्हाई, व्हाट, हाउ क्लियर किया। पार्ट टाइमर आदमी डेली 1 मीटिंग लगा सकता है फील्ड की, और वीकेंड पे 3 मीटिंग लगा सकता है, संडे को 3 मीटिंग कर सकता है, यानी एक हफ्ते में 10 मीटिंग कर सकता है। वहीं पे एक फुल टाइमर 3 मीटिंग रोज की कर सकता है, वो एक हफ्ते में 20 मीटिंग कर सकता है। एक पार्ट टाइमर को दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो हफ्ते में 10 मीटिंग लगानी चाहिए, अगर अपने आप को पार्ट टाइमर बोल रहा है तो। एक फुल टाइमर को हफ्ते में 20 मीटिंग लगानी चाहिए, अगर वो फुल टाइमर अपने आप को बोल रहा है तो। और अगर वो ये नहीं कर रहा तो पार्ट टाइमर फुल टाइमर ना हो के सम टाइमर और नो टाइमर है। जब हम ये काम करते हैं, ये मीटिंग्स हम लगाना चालू करते हैं, तो 3 तरीके का रिजल्ट आएगा, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एवरेज।
अगर हम बहुत ही बुरे प्रेजेंटर और हमारी टीम में बहुत बुरी प्रेजेंटेशन हम करना जानते हैं तो 10 में से 2 ज्वाइनिंग निकले, 0 कभी नहीं निकलेगा। आप कितने भी बुरे प्रेजेंटर हो और कितने भी स्मार्ट आदमी को प्लान दे दीजिए, आप 2 ज्वाइनिंग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि कुदरत का कानून है। कैसे साबित होता है कुदरत का कानून है? आप लोगों को एक सरल एक्सरसाइज करता हूं। साइंटिस्टों ने एक्सरसाइज करी थी, किसी भी सिक्के को हेड्स और टेल्स में उछालिए। जहां पर हेड्स का मतलब आपकी हार है, टेल्स का मतलब आपकी जीत है। आप हर बार हेड्स को चुनिए या टेल्स को चुनिए, तो आपको समझ आएगा आप 10 में से 10 बार कभी नहीं हारेंगे। आप 10 में से 8 बार से ज्यादा हार ही नहीं सकते हैं। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का नियम है। ये सिक्का आप घर पे उछाल के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आदमी ऐसा सिक्का नहीं उछाल सकता जो 10 में से एटलीस्ट 2 बार टेल्स ना लेके आए। कोई भी इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता, ये प्रकृति का कमिटमेंट है। तो आप 10 में से 2 ज्वाइनिंग निकालेंगे। अगर आप ठीक ठाक प्रेजेंटर हैं और आपकी टीम ठीक ठाक प्रेजेंटर है तो 10 में से 5 ज्वाइनिंग निकालेंगे। अगर वो तगड़े प्रेजेंटर हो और आप तगड़े प्रेजेंटर हो तो आप 10 में से 8 ज्वाइनिंग भी क्लोज कर सकते हैं। अब स्टेशन की स्केलिंग समझिए एंड यू विल बी अमेज्ड। एक हफ्ते में ही मैं आपको रिटर्न दिखाता हूं। हम सिर्फ 3 स्टेप करेंगे। मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा उसकी वाई वट हाउ क्लियर करके उसको बिजनेस में लेके आऊंगा। संडे को एक मीटिंग कराऊंगा और बिजनेस को स्केलिंग पे लग जाऊंगा। बस ये 2 ही काम है मेरे। मैंने 30 लोगों की लिस्ट बनाई, ज्यादा लोगों की लिस्ट नहीं बनाई, मैंने 30 लोगों की लिस्ट बनाई। 5 लोगों को ज्वाइन कराया, 20% का रिजल्ट आया मेरा। 6 लोगों को ज्वाइन करा लिया। चलो स्टेशन बिल्ड करना दिल्ली के अंदर, 30 लोगों की लिस्ट बनाई। कोई भी आदमी हो सकता है इसके अंदर। नेटवर्कर को मत लेके आओ। शादीशुदा लड़की से शादी करना दोबारा गलत है, बड़ा टाइम भी लगेगा, मुश्किल फंसेगी। कुंवारियों में इंटरेस्ट रखो, वो ज्यादा अच्छी बीवी साबित होती है। आपको नहीं सर उसका एक्सपीरियंस है, किसी के साथ उसने शादी करके निभाई है, कुंवारी पता नहीं अडेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अरे भैया शादीशुदा का जब तक मांग का सिंदूर पोछोगे, मंगलसूत्र तोड़ोगे, तब तक तो पंडित जी आपके 10 बार फेरे फिरवा देगा। सो शादीशुदा को छोड़ो थोड़े दिन के लिए। मुझे पता नहीं एक नेटवर्कर को दूसरे कंपनी के नेटवर्कर में क्यों इंटरेस्ट है। उसने दूसरे का अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, उसका मंगलसूत्र पहना रहा हो, वही क्यों तोड़ना है भाई? नए वाली को पहना लो। क्यों गदर फिल्म के तारा सिंह नहीं बनना ले, होगी तो हुन जटनी जटनी नहीं बनाने हमारे को। वी डोंट नीड टू क्रिएट दैट। मैंने 5 लोग ज्वाइन कराए, 6 लोगों का मीटिंग करा संडे। इस मीटिंग का होलसोल एजेंडा है वाई वट हाउ क्लियर करना, प्लान देना सिखाना, क्लोजिंग करना सिखाना, बस। और कोई एजेंडा नहीं है। 3 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए, 2 से 3 घंटे की, बस एजेंडा यही होना चाहिए, कोई और एजेंडा नहीं होगा। वाई वट हाउ क्या है, एक बिजनेस प्लान कैसे देते हैं, मीटिंग कैसे लेते हो, क्लोजिंग कैसे करते हैं, बस कुछ और नहीं। और एक चीज समझानी है, फुल टाइमर पार्ट टाइमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी क्या है। अगर आप अपने आप को पार्ट टाइमर बोलते हैं तो डेली 1 प्लान लगाओ, वीकेंड पे 3 प्लान लगाओ, 10 मीटिंग लगनी चाहिए और मैं फॉलो अप करूँ। फुल टाइमर हो तो डेली के 3 प्लान लगाओ भाई, और अपलाइन को बताओ आज कहाँ प्लान लगाने जा रहा हूँ, रात को कहाँ प्लान लगाओ, क्या रिजल्ट आया। ये सुबह शाम की रिपोर्टिंग चालू करो। ये खेल मत खेलो कि अपलाइन पूछेगी तो बोलूंगा। मॉर्निंग अपलाइन को मैसेज डालो, सर आज मेरी यहाँ मीटिंग है। इवनिंग मैसेज डालो, सर ये मीटिंग करी, ये उसका रिजल्ट निकला। डेली का हैबिट डालो। कितने दिन फील्ड करने वाले हो? 30 कॉन्टेक्ट है, 3 हफ्ता फील्ड करने वाले हो। क्या 3 हफ्ता फील्ड करके रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? 3 हफ्ते के लिए एक अपलाइन को बॉस बना के रिपोर्टिंग करनी है साहब, उसको बॉस बना लोगे आपकी जिंदगी बना देगा। अपलाइन को मैसेज डालो, सर आज मेरा यहाँ प्लान है, रात को रिपोर्टिंग करूंगा, डन। संडे मीटिंग इतने बजे है सर, मैं वहां लेके पहुंच रहा हूं। वहां लेके पहुंचो, ये मीटिंग मल्टीप्लाई करेगी, अगले हफ्ते हम रिजल्ट देंगे। 6 लोगों को मैंने मीटिंग दी और उनको बोला अब आप प्लान देने के लिए रेडी, आप प्लान करिए। और मैं ये मानता हूं सभी पार्ट टाइमर है, तो 6 लोग 60 प्लान लगाएंगे। जब 60 प्लान लगेंगे तो 12 ज्वाइनिंग निकलेंगी वर्स्ट केस के अंदर। एक ज्वाइनिंग में उसको मानूंगा जो 1000 बीवी करे। बेस्ट केस में मैं 2500 बीवी से बिजनेस स्टार्ट कराना चाहूंगा, बट 2500 से नहीं होता। 1000 बीवी से बिजनेस स्टार्ट करो। 1000 बीवी से नीचे है तो आप मेरे कंज्यूमर हो, संडे सिस्टम में मत आओ क्योंकि माहौल डिस्टर्ब करोगे। 1000 बीवी से नीचे वालों को मैं संडे के सिस्टम में नहीं कॉल करता। आप 1000 बीवी क्लोज करिए और संडे के सिस्टम में आइए जहां हम आपको बिल्ड करने की प्रेरणा और सब कुछ देंगे। अगर 1000 बीवी भी आप एक टाइम नहीं कर सकते तो सॉरी वी कांट। उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद आप 500 करो, 700 करो, 600 करो, 2000 करो, जो आपकी जरूरत है। स्टार्ट के लिए सिस्टम में आने के लिए 1000 बीवी एटलीस्ट हम लोगों को बेयर मिनिमम टारगेट करना चाहिए। उसके नीचे कोई करता है तो चॉइस है बोस, लेकिन सिस्टम में वेलकम नहीं है।
जिस आदमी के पास इतना माइंडसेट नहीं है, उसको आप डेवलप नहीं कर पाओगे, वो दूसरे लोगों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चालू कर देगा। तो मैंने उन सबको बताया, 12 ज्वाइनिंग निकाली, मेरे पास 12,000 बीवी आए। अगले महीने मैंने 12 + 6, अगले हफ्ते 18 लोगों की मीटिंग करी, 18 लोगों ने प्लान लगाए, 18 × 10 180 प्लान लगे, 36 ज्वाइनिंग आई, मेरा 36,000 बीवी। पहले हफ्ते 12,000, दूसरे हफ्ते 36,000 बीवी, 3 गुना। फिर दूसरी मीटिंग का रिजल्ट आया, फिर सब लोगों ने 10-10 प्लान दिए, 36 + 12 48 लोगों ने प्लान दिए। इस बार 480 प्लान लगे, मेरे पास 96 ज्वाइनिंग आई, 96,000। तो पहले मेरे पास 16, दूसरी बार 48, तीसरी बार 96,000। मेरा बिजनेस स्केल करने लग गया, और सिर्फ 6 लोगों से मैंने पहले महीने 1,000 रुपए की बीवी की ज्वाइनिंग निकाल के नेटवर्किंग करते हुए 1 महीने के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख बीवी क्रिएट कर सकता हूं पहले महीने। अगर यही काम आपने 6 महीने कर दिया, आपकी एवरेज मैचिंग लगभग 1 से 1.5 करोड़ पहुंच जाती है। आप 6 महीने में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो 6 स्टेप मैंने बताया। बट उसके लिए जिद पालनी पड़ेगी, फोकस होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और सिर्फ 3 स्टेप करने हैं। बेसिक ज्वाइनिंग मीटिंग, संडे टू संडे मीटिंग, और बस उसका रिपीटेशन, कंसिस्टेंट मीटिंग। पहली गलती, मेरे पास कोई इंसान मैंने नहीं ज्वाइन कराया खुद से, वो हो सकती है। दूसरी मीटिंग ज्वाइन तो करा लिए, लेकिन संडे टू संडे छोटी मीटिंग नहीं लगा रहा हूं, उसको बड़ा नहीं कर रहा हूं, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन मीटिंग नहीं लगा रहा हूं। तीसरी चीज, वाई व्हाट हाउ ही नहीं पता मुझे क्या है, मेरे को नॉलेज नहीं है। वाई व्हाट हाउ क्या है, प्लान कैसे देते हैं और क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये 5 चीज नहीं पता। अगर मुझे 5 पता तो 3 काम से मेरा काम बन जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 3 स्टेप, कुछ लोग ज्वाइन करा दूं 2 से 5, सिर्फ इतने ही। दूसरी चीज, मुझे वाई व्हाट हाउ प्लान और क्लोजिंग करवानी आनी चाहिए, उसकी मीटिंग देना आना चाहिए, दूसरा स्टेप। तीसरी चीज, इस मीटिंग को मैं लगातार कर, हर संडे कर पाऊं, बस इतना करना है। अब इसके अंदर क्या है, इस मीटिंग को करने के लिए अगर नहीं आता तो ये सीखिए, मैं आपकी मदद करूंगा, त्यागी जी आपकी मदद करेंगे, संजय सर मदद, सब लोग मदद करेंगे आपकी, ये 5 चीजें सीखने में। लेकिन मीटिंग करके, टारगेट करके लगना हमें पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें तो मीटिंग कैसी होनी चाहिए, मैं एक जोक से आप लोगों को अलाइन करूंगा और आप लोग अलाइन होंगे। हरियाणा का एक फौजी था, वो व्यक्ति फौज से रिटायर होकर आया था, उसे कुछ काम धंधा करना था। काम धंधा करना था तो भैंस खरीद लाया। उसने कहा भैंस का दूध निकालूंगा और दूध बेचूंगा। जब फौजी पहले दिन दूध निकालने लगा तो आधी बाल्टी दूध हुआ था, भैंस को मूड बना और भैंस ने लात मार के दूध गिरा दिया। फौजी फौजी दिमाग का आदमी था, अंदर गया, लठ उठा के लाया, और जिस पैर से भैंस ने लात मारी थी उसको दे लात, डंडे ही डंडे, डंडे ही डंडे, उस पैर पे लठ ही लठ बजा दी। वहां पे एक ताई बैठी थी जिसको भैंसों का बहुत एक्सपीरियंस था, तो ताई जी ने टोक दिया, बोली फौजी बात सुन, अगर इस तरीके से भैंस को मारा ना, कल से दूध भी नहीं देगी। फौजी बोला ताई तू भी मेरी बात सुन, भैंस दूध भले ही एक बूंद ना दे, डिसिप्लिन 100% चाहिए। साली निकले हुए दूध पे लात नहीं मार सकती। इसको बोले आज सबक दे दूंगा कि दूध की बाल्टी पे लात नहीं मारी जाती, डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको कामयाब मीटिंग करनी है ना सर, तो कामयाब मीटिंग भीड़ से नहीं होती। मैं आज आपको गूढ़ सूत्र बता रहा हूं, गूढ़ सूत्र। नेटवर्किंग में अगर सफल होना तो इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है। कभी भी भीड़ की मीटिंग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, हमेशा डिसिप्लिन्ड भीड़ की मीटिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। अगर खिचड़ी भीड़ बैठा देंगे, उत्तेजित भीड़ बैठा देंगे, बिन बात की भीड़ बैठा देंगे, तो कोई रिजल्ट नहीं है। हर संडे जो मीटिंग करनी है, डिसिप्लिन्ड मीटिंग चाहिए, फौजी वाला एटीट्यूड चाहिए, सेल एक पैसे की मत दे, डिसिप्लिन 100% चाहिए। जो टाइम बोला था उस पर आना चाहिए, जिस टाइम बोला है नहीं, फोन नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहा धो के आना तो नहा धो के आना है, जो रूल मीटिंग में सेट हो गए वो कर देना है। अब लास्ट सूत्र बताता हूं, जब ये मीटिंग 50 के ऊपर जाने लगे ना, तो आपका रोल आ जाता है LOS का, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपके पास 3 अपलाइन होती हैं, आप सबके पास कॉमन अपलाइन है, सबकी अलग अलग अपलाइन नहीं है, आपके पास 3 अपलाइन है। ध्यान से सुनना, पहली अपलाइन है श्री डैश डैश डैश, दूसरी अपलाइन है
श्री श्री डैश डैश डैश, और तीसरी आपकी अपलाइन होती है श्री श्री 1008 डैश डैश डैश। जिसके पास ये तीन अपलाइन है, श्री 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 और श्री श्री 1008, उसका नेटवर्क चल जाए। क्योंकि पब्लिक कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि आप उनके साथ फील्ड में थे, आपको बेसिक से देखा है। पब्लिक बात सुनती है भगवान की। जैसे कुछ लोग अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं, तो उसे कुछ नहीं आता टूथपेस्ट का, उससे खुद बोलो ना तू कौन सी टूथपेस्ट यूज करता, तो मेरे से पूछेगा भैया आपको इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज है, थोड़ा मेरा देख लो कि टूथपेस्ट ठीक है कि नहीं। नहाने का साबुन पूछो तो नहीं, पर वो सब बेच देता है। क्यों बेच देता है? क्योंकि आप लोग उसे भगवान मानते हो। और भगवान क्यों मानते हो? क्योंकि फिल्मों में चाहे अमिताभ बच्चन जिंदगी में विलेन हो, फिल्मों में बहुत हीरो है। चाहे जिंदगी में मच्छर ना मार पाता हो, लेकिन वहां उसने गब्बर सिंह पेल दिया था, देखो देखो सब झूठ। लेकिन फिर भी आप बात मानते हो। क्यों? क्योंकि किसी डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बहुत एडिफाई किया, फिल्मों ने बहुत एडिफाई किया। हम सब लोग चाहते तो हैं हमारी मूवी हिट हो, लेकिन हम भूल जाते हैं हम मूवी के डायरेक्टर हैं, अपलाइन मूवी की हीरो होती है, और आम जनता जो भी मीटिंग में आ रहे हैं वो सारे के सारे थिएटर की ऑडियंस होती है। अगर आपको अपनी मूवी हिट करानी है तो अपनी अपलाइन को हीरो बनाना पड़ेगा। जैसे संजय लीला भंसाली ने प्रभास को बनाया, या RRR में NTR को बनाया, रामचरण को बनाया। हमें भी पता वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, हमें भी पता उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़की नहीं भागी, उठा के लेके गए थे जिसको जूनियर NTR छुड़ा के वापस। हमें पता उसका कोई शेर शूट से लेना देना नहीं। लेकिन पिक्चर में देख के ना हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बन गई, अरे जूनियर NTR रामचरण हीरो है। हीरो है क्या? हीरो है? तुम्हारे को जिंदगी में खाने के लिए एक रोटी दी, चाय का कप पूछा? जो माँ सुबह से रात तक रोटी देती है, जिस बाप ने पूरी जिंदगी फीस भरी, वो हीरो नहीं है? रामचरण तेजा हीरो है? अरे पता है झूठ बोल रहा था स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी आप लोग हीरो मानते हो। फिर भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उन पे दाव लगाता है कि हम आदमी प्रोडक्ट बेच देगा। क्यों बेच देगा? क्योंकि उसकी छवि बड़ी निर्मित है। तो अगर आपको माल बेचना है तो आपको एक हीरो चाहिए। आप डायरेक्टर हैं, खुद की फिल्म में खुद को हीरो बनाओगे तो हिमेश रेशमिया जैसा हाल होगा, ना फिल्म चलेगी ना आप चलोगे। लेकिन आप अपनी फिल्म में दूसरे को हीरो बनाओगे ना, बहुत आसान है। तो उन्हें बताओ मेरे पास एक श्री अपलाइन है, वो बहुत बड़े हैं, फिर उनके पास श्री श्री अपलाइन है, फिर श्री श्री 1008 अपलाइन है। तीन अपलाइन को 3 सेमिनार में इस्तेमाल करिए, आपका करियर ट्रैक पे है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाएंगे। जब तक हम अपलाइन की इज्जत खड़ी नहीं करेंगे, नेटवर्क खड़ा नहीं। जब तक हम कंसिस्टेंट मीटिंग नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगी। जितना मैंने आज की मीटिंग में बोला है, आप ये सब काम करिए। अगर 2023 के अंत तक अगर आपका चेक 5 से 7 लाख रुपए ना हो ये सब करके, तो हर चीज की जिम्मेदारी मैं पूरे तरीके से लेने को तैयार हूं। और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जून से पहले पहले आप हो सकता है 6 के 6 गियर जो है फाइनेंशियल लाइफ के वो लगा चुके होंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे जैसे बढ़नी है बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन आज का इतना ही था। बहुत सारे पॉइंट्स कवर करें हैं, इन पे एक एक पे बात करनी होगी तो भी हम डिटेल से करेंगे। रिकॉर्डिंग इसकी हुई, आप लोगों को शेयर करना होगा तो करेंगे। एक बड़ा टारगेट लीजिए, मजबूत टारगेट लीजिए, बेसिक वर्किंग करिए। 3 स्टेप का वर्किंग है, मैं दोबारा दोहरा, कुछ लोग जोड़िए, वाई व्हाट हाउ कैसे प्लान लेते क्लोजिंग करते हैं ये सिखाइए, और कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन मीटिंग हर वीक लगाते रहिए। आपका बिजनेस होने से स्वयं परमात्मा के अलावा कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपना स्टेशन बिल्ड करते रहिए, थोड़े दिनों में स्टेशन बिल्ड हो जाएगा। दिल्ली में धीरे धीरे 6 महीने में 20 लाख लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी। 5 से 10 लाख लोग प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, मैं जिंदगी में इस पार से उस पार चला जाऊं। दैट इज नेटवर्किंग एंड दैट इज इट। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मैंने जल्दबाजी में जल्दी बोला होगा तो कुछ लोग वापसी आ सकते हैं। आई कैन टेक अनदर सेशन, आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो इस चीज को हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह। अब मैं श्री सचिन त्यागी जी से चाहूंगा, श्री 1008 सचिन त्यागी जी से, कि सर आपको कुछ कमेंट्स करना हो तो प्लीज कमेंट्स करिए, और किसी का क्वेश्चन है तो मीनवाइल रख दीजिए। आई हैव 5 मिनट्स टू गो, तो मैं उन क्वेश्चंस को ले लूं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आज का जो सेशन था इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। और
मीटिंग की शुरुआत में ही मैं मीटिंग से आउट हो गया था एक्चुअली, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उसके बाद मैं एंट्री नहीं कर पा रहा था। तो 100 का ये इसमें मीटिंग थी। सो दोस्तों, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन चैट, आप अपना मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर हमारे साथ केवल 4 मिनट है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ज्यादा लंबा ना लें, टू द पॉइंट, केवल क्वेश्चन लें, बहुत ज्यादा भूमिका ना बनाएं प्लीज, ताकि सबको मौका मिल जाए। तो जो लोग सवाल करना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें। तो मेरे पास सबसे पहले जो हैंड रेज हुआ है वो सोमनाथ जी है। प्लीज वेलकम सोमनाथ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सोमनाथ जी। सर थैंक यू सर। तो मैं आज पूरा सेशंस में ही था, तो इट वाज अ रियली वंडरफुल सेशन। और मैं जितेंद्र सर को थैंक्स इसलिए देना चाहता हूँ कि मैंने जो रिक्वेस्ट किया था कि 6 महीने का लगातार जो सेशंस होना चाहिए, तो इसकी बरकरार है। तो काफी अच्छा प्रोग्रेस है। तो ग्रेजुअली जो हमारा लेवल था 50 का, तो 50 का हमने आंकड़ा के बहुत करीबी आया हुआ है। तो अभी ये लगातार 6 महीने रहेगा। तो पूरा एजेंडा हमने पूरा तैयार किया है। तो कलकत्ता से एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप के साथ एक टीम की तैयारी हो रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि नंबर ऑफ अचीवर जो स्टार सिल्वर एंड गोल्ड है, उनकी प्रोग्रेस के साथ शुरुआत हुआ है। और एक गुड न्यूज भी देता हूँ कि आज में संचिता बनर्जी के हस्बैंड, उसने भी उनके स्टार रैंक को भी क्वालिफाई कर लिया है। तो सुपर। इसे कहने के मतलब है दे आर वर्किंग फोकस, और वो दोनों मिलकर आपका जगह करेगा। डन। मुझे लग रहा है सोमनाथ जी कुछ इशू है, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं त्यागी जी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का सवाल है तो आप नोट कर लीजिए, जी मीटिंग जी। कंटिन्यू करिए। एक ओके। अलग सेशन हम लगाएंगे, आप डिस्कशन करिए। मैं एक्चुअली लॉग इन और लॉग आउट होकर लॉग इन करना पड़ेगा। आई एम द होस्ट इन जी जी, सेशन। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो नहीं मच। सर, आप, थैंक मैं यू। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आप लोगों को वैल्यू ऐड हुआ होगा। और कोई भी डिस्कशन आप त्यागी जी के साथ करिए, जितना भी डिस्कशन लगाना पड़ेगा, 2-5 घंटे का भी सेशन करना पड़ेगा, आई एम रेडी। बट आई विल मेक श्योर जो भी आप लोगों में से व्यक्ति टारगेट लेगा इस साल मैं उसको कंप्लीट करा के दूंगा। आप बड़ा टारगेट लीजिए, पर्सनल काउंसलिंग करिए। मैं एक एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति के लिए भी जूम मीटिंग सचिन जी के साथ लगाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। जो आप टारगेट लेंगे, आप सिर्फ मन बनाइए कि आपको टारगेट पूरा करना है। मैं गारंटी कंफर्म करता हूं, मैं आपको 6 महीने में वो टारगेट मैच करा के दूंगा। आप सिर्फ ये मन बनाइए, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। और मैं गारंटी करता हूं जो आप चाहोगे मैं दिलाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो त्यागी जी, इसके साथ मैं चाहूंगा सर आज के लिए विदा लेता हूं सर। एंड थैंक यू सुपर सो सर। मच। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट सर। तो दोस्तों, आपने देखा भी सर हमारे साथ थे और मतलब एक कमिटमेंट, बड़ा कमिटमेंट करके वो गए हैं कि वो हर अचीवमेंट हमारे साथ रहेंगी। काफी डिस्कशन रहा, मसूरी में काफी डिस्कशन हुआ सर के साथ। तो मुझे लगा कि हम कहीं ना कुछ कमी कर रहे हैं। तो आपको जैसे आज के सेशन से महसूस हुआ होगा कि हम जो सबसे बड़ी कमी कर रहे हैं वो हम लोग बेसिकली स्केल करने के लिए, बिजनेस को जो स्केल अप करने के लिए जो जरूरत होती है, बिजनेस को जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो जरूरत होती है, वो मीटिंग्स की जरूरत होती है, ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। तो वो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर आप अगर अपने जो प्लेस है, जो आप जहां पे आप रह रहे हैं, उसके सराउंडिंग 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक का एक दायरा आप तय करिए कि ये एक मुझे यहाँ पे काम करना है। अपनी एक टेरिटरी बनाइए। एक्चुअली हर व्यक्ति का एक टेरिटरी होता है कि मुझे यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ पे झंडा गाड़ना है। मतलब आप किसी को भी लीजिए, किसी भी व्यक्ति को लीजिए, चाहे वो आप कोई विलेन को लीजिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को लीजिए, मतलब वो एक टेरिटरी अपनी चुनता है कि मुझे, मेरे को इस टेरिटरी का बादशाह बनना है। तो वो टेरिटरी आप चूज करिए। वो टेरिटरी कौन सी है? वो टेरिटरी आपका अपना शहर हो सकता है जहां पे आप हैं। आप कहीं और काम करना चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चूज करिए, लेकिन एक टेरिटरी चूज करिए। मतलब जगह जगह जाके हम छोटे छोटे गड्ढे नहीं खोद सकते। हमें जो गड्ढा खोदना है वो एक ही जगह गड्ढा खोदना है। और ये एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो मैं देख रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं
हम में से मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोग जगह जगह गड्ढा खोल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं इस लीडर को भी ज्वाइन करा लूं, इस लीडर को भी ज्वाइन करा लूं, इसको भी ज्वाइन करा लूं, इसको भी ज्वाइन करा लूं। ज्वाइन तो हमने करा दिए, लेकिन हम स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, स्केल नहीं कर पा रहे हैं। तो स्केल ना करने की वजह केवल एक ही है, वो ये है कि हम लोग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर रहे, एक जगह मीटिंग्स नहीं लगा रहे, एक जगह मीटिंग को स्केल नहीं कर रहे, एक जगह मीटिंग को बड़ी नहीं करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वहां पे जो LOS, जो अब ये मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और देन सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग देन सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग देन सेमिनार, ये जो काम अगर हम कर लेंगे, देखिए रिक्रूटमेंट करने के बाद काम क्या होता है, उसको बिल्ड करना होता है। बिल्ड करने के लिए उसको ट्रेंड करना होता है, वो ट्रेंड करने के लिए हमें फिर उसको स्केल कराना होता है। स्केल करने के लिए हमें मीटिंग्स की जरूरत होती है। तो वो मीटिंग्स जो है आपको हम लोग देने के लिए तैयार है। हम लोग जूम पे आपके साथ तैयार है। आप जूम पे कितने मीटिंग्स चाहते हैं, आप कितनी मीटिंग्स 1-to-1 चाहते हैं, कितनी मीटिंग्स आप जूम पे ओपन प्लान चाहते हैं, कितने ट्रेनिंग्स चाहते हैं, कितने आप ऑफलाइन मीटिंग अगर चाहते हैं तो ऑफलाइन मीटिंग भी की जाएगी। तो आप लेकिन आगे आइए कि भाई ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे मैं बिल्ड करूंगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि दिस इज माई टेरिटरी और मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा। मैं मुजफ्फरनगर बिल्ड करूंगा, मैं मुंबई बिल्ड करूंगा, मैं काशीपुर बिल्ड करूंगा, मैं देहरादून बिल्ड करूंगा, मैं कोई भी एक शहर में, बंगाल, कोलकाता बिल्ड करूंगा। तो आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उस चीज को वहां पे बिल्ड करने का आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का काम हमारा है। और यहां तक कि डागर सर, हम लोगों के श्री 1008 हमारे साथ है, राइट। तो वो चीज को समझने की जरूरत है कि हमें जो LOS की जो इंपोर्टेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। LOS को केवल और केवल प्लान दिखाने के काम मत लीजिए। LOS को केवल और केवल कि भाई आ जाओ किसी के घर पे एकदम से प्लान दिखाने चले जाओ, उसके काम मत लीजिए। ठीक है, प्लान आप खुद सीखिए, खुद देना प्लान सीखिए। जब तक आपको खुद प्लान देना नहीं आएगा आप बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए कहीं भी कितनी भी ट्रेनिंग्स की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग्स हम लोग हर समय देने के लिए तैयार है और हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट सेशन जल्दी ही हम लोग रखने वाले हैं और इसको और ज्यादा तरीके से और एक डिटेल्स में हम लोग इसकी ट्रेनिंग्स और करने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं और रेगुलर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए आप बता सकते हैं। यहाँ पे टॉप लीडरशिप सारी है आपके साथ, सब अवेलेबल्स हैं। बस आप जिम्मेदारी लीजिए, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ मुझे करना है, राइट। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप आज सभी ने मतलब सभी लोग आज मीटिंग के अंदर थे एंड शो का आंकड़ा पहले ही 9 बजे से पहले ही कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब डाकर सर की मीटिंग रखेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग इसको बढ़ी हुई वॉल्यूम के साथ रखें। तो 100 लोगों की मीटिंग अगर हमारी खुद की मीटिंग क्रॉस होती है तो डेफिनेटली हम लोग इसको 400-500 की लिमिट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड ऑफर क्लोज हो रहा है आज और कल लास्ट डेट है, तो इसका बेनिफिट उठाइए और इस बार क्लोजिंग को हमें स्केल अप करना है, बड़ा करना है। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।